आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर नंबर 2। सर यहाँ पे हमने देखे थे लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसके अंदर हमने ऑब्जर्व किए थे, क्या ऑब्जर्व किए थे सर? यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू कितना दिया हुआ है सर? 0 दिया हुआ है। सर मैक्सिमम वैल्यू कितना दिया हुआ है सर? 6 दिया हुआ है। सर 0 से 6 हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसके लिए हमने लिख दिया, बोलो डाउट। बट जब हमने इधर देखे मिनिमम 6 है, मैक्सिमम 23 है, तब हमने क्या किए, फिर हम गए क्वेश्चन के पास और क्वेश्चन ने बोला कि सुन मेरे भाई, ये देख 9 to 12 लिखा है मैंने और 12 नॉट इंक्लूडेड ऐसा लिखने का है। यानी हमें पता चल गया 3-3 का गैप है, तो 3-3 का गैप हमें लेना पड़ा, आगे की ओर भी जाना पड़ा और पीछे की ओर भी जाना पड़ा। सर क्यों जाना पड़ा, वो रीज़न पता चला ना सबको? ओके, क्योंकि सर स्टार्ट 6 से हो रहा है ना, 6 पे जाना पड़ेगा। पीछे वाले को हम इंक्लूड नहीं करते हैं 99% केस में, तुमको क्वेश्चन में ही दे दिया जाएगा, पीछे वाले को काउंट करना नहीं है, और नहीं दिया होगा तो भी नहीं करना है पीछे वाले को काउंट। समझ गए क्या मेरी बात? दूसरा टाइप का ये था। और तीसरा में हमने देखे थे सिर्फ क्लास साइज करके दे देंगे। देखो ये दे दिया ना क्लास साइज, ये दिखा क्लास साइज। सर 10 का क्लास साइज ले लो, यानी क्लास साइज इज नथिंग बट डिफरेंस 10 का लेना है, डन। एक बात पूछूं तुमसे, पक्का? पक्का? सर रेंज क्या होता था? 2 नंबर के बीच। कौन से 2 नंबर? मैक्सिमम वैल्यू माइनस, उसको क्या बोलते हैं? बेस्ट। फिर हमने देखे थे हमारे फ्रीक्वेंसी, हाँ देखो ये रेंज आ गया ना, हमारे फ्रीक्वेंसी के भाई के बाद हमने देखे थे, क्या देखे थे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या, उसका मतलब क्या था? फ्रीक्वेंसी का। एक बात मेरे को बताओ, मैंने तुमको 2 नंबर दे देता हूँ, है ना, एक डब्बा इधर दे देता हूँ और दूसरा डब्बा यहाँ दे देता हूँ। अब मैं बोलता हूँ कि कौन सा एफ, जा कौन सा एफ है और कौन सा सी एफ है, कैसे बताऊँ? बेस्ट है सर। एफ जो है ना वो रैंडमली कभी बढ़ेगा घटेगा, घटेगा बढ़ेगा, बोल रहा है बस। सर सी एफ जो है ना वो ऑलवेज बढ़ता रहेगा। एक और पूछता हूँ चीज़, मैं बोलता हूँ लेस देन 10 मार्क्स वाले खड़े हो जाओ, फिर मैंने बोला लेस देन 20 मार्क्स वाले खड़े जाओ, फिर मैंने बोला लेस देन 30 मार्क्स वाले खड़े हो जाओ। ये क्या बताएगा, इसका सामने वैल्यू क्या बताएगा? 10 वाले 10 खड़े होंगे, 20 में 20 वाले भी खड़े होंगे, 10 वाले, यानी ये तो एडिशन हो रहा है। 30 से कम वाले में 10 से कम वाले भी खड़े, 20 से कम वाले 30 से कम वाले भी खड़े, यानी कि तीनों तीन का एडिशन हो रहा है। सर एडिशन को क्या बोलते हैं? बेस्ट है सर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सारे स्टूडेंट को बहुत मस्त तरीके से क्लियर हुआ। हमने देखे थे सी एफ से एफ भी देखे थे, उल्टा आने वाला सीन देखे थे, याद है कुछ? यस सर, सी एफ से एफ वाला कंसेप्ट देखे थे, जिसमें मैंने बोला था कि डायरेक्ट हमें क्या करने का है ना, देखो हमें कहाँ गया, हाँ ये सी एफ से एफ आई निकालने का है, ठीक है। तो जस्ट क्या करने का, इधर बॉक्स बनाने का, इसके पहले ही बॉक्स रखने का, इधर एफ आई लिखने का, डन। सर यहाँ पे क्या करो ना, ये 8 का 8 लिख दो, 8 का 8 लिख दो। सर यहाँ पे इसमें से ये माइनस होगा, क्या आ जाएगा? 13 हो जाएगा, बोल डन। सर 26 में से 21 5, सर यहाँ से ये कितना जाएगा? 7, सर यहाँ से ये कितना जाएगा? सर 9। ओके स्टूडेंट कुछ मिस्टेक क्या करेंगे पता है, ये वाला ये 8 हटा देंगे, ओके और ये वाला जो पूरा वैल्यू है ना उसको आगे लिख देंगे, फिर सोचेंगे नीचे एक डब्बा कहाँ से बच रहा है। पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये गलती मत करना, ठीक है। और डब्बा बचे तो समझ लेना कि हमने वो कॉपी वाला किया नहीं है केस, बोल रहा नीचे नहीं कर सकते क्या? अगर लिखा नहीं होगा तो आपके पैर के जैसे ऊपर हाँ देन क्लियर, पता चला ना इतना? अच्छा बेस्ट है। चलो तो इसी खुशी के साथ मैंने बोला था कि क्वेश्चन नंबर 17 हम करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्सक्लूसिव फॉर्म। सर एक्सक्लूसिव फॉर्म क्या बोला है? एक्सक्लूसिव फॉर्म। क्या बोला? एक्सक्लूसिव फॉर्म। पहला वर्ड क्या है? एक्स। एक्स, एक्स का मतलब क्या होता है? पहली वाली, हाँ डन डन। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे सीन क्या है ना, फोकस करना कि क्यों इधर वर्ड एक्सक्लूसिव बोला, वो तुम बता दोगे कुछ टाइम। कोई इसको देख के बताएगा कि कुछ इसमें लोचा दिख रहा है? 3 से 34 है, फिर 35 है।
सर नहीं, डिफरेंस का नहीं है। पहले और लास्ट वो वाला डिफरेंस। Very good. देखो, अब एक और बताता हूँ तो तुमको और अच्छे से पता चलेगा। ये वाला देखो, इसको देखो, हाँ सर, 8 और 8 सेम है। समझ रहे हो सर? ये 8 है ना तो 8 से स्टार्ट हुआ। सर ये 16 है ना, 16 से स्टार्ट हुआ। 24 है ना, 24 से स्टार्ट हुआ। 32 है ना, 32 से स्टार्ट हुआ। ए बेस्ट है, पता चला इतना? यस सर लेकिन यहाँ पे 34 है, स्टार्ट हुआ 35 से। 39 है, स्टार्ट हुआ 40। सर ऐसा तो कैसा चलेगा? अब एक बार की बात है, अब हुआ बात ऐसा कि हमारे अय्यर साहब हमारी नहीं, अय्यर की बबीता बर्डन। ओके, अब सीन ऐसा है ना, सुनना मेरी बात को ध्यान से। अय्यर साहब बहुत इंतजार कर रहे थे अपनी बबीता की। किसी बैठना, बेचारे का स्टोरी यार, उसको सुनने दे, ठीक है? सुना, अय्यर साहब अपने बबीता की बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। उनकी बबीता चली गई थी अमेरिका। अब वो अमेरिका से उनकी बबीता आने वाली थी, तो सीधी सी बात है, अय्यर को तो जाना ही पड़ेगा। अब बात ऐसी रही कि उस अय्यर भाई के साथ हमारे कौशल भाई भी गए थे। अय्यर भाई ने बोले थे मैं अकेला जाके वेट करूंगा, उससे अच्छा तू भी चल, तू तो मेरा दोस्त यार है और मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है, यानी तेरी भाभी आ रही है, तो चल मुलाकात कर लेना तू भी। तो कौशल बोला कि चलो यार, दोस्ती यारी में इतना तो अपने समझते हैं। अब यहाँ पे ये रहे हमारे कौशल भाई। ओके कौशल भाई, अब यहाँ पे फोकस करना। सर यहाँ से बबीता आई, एयरपोर्ट से बाहर की ओर आई, यहाँ से हमारे अय्यर भाई आए, दोनों एक दूसरे को देखे और दोनों एक दूसरे के वहाँ पे इतने 1 मीटर के डिस्टेंस पे दोनों खड़े हो गए। कितने डिस्टेंस पे खड़े हो गए? 1 मीटर पे खड़े हो गए। अब बबीता सोची कि मैं यहाँ से यहाँ तक आई, अय्यर तो थोड़ा भी आगे बढ़ ही नहीं रहा, और अय्यर सोची कि मैं ठीक मेरे गामड़े से यहाँ तक आया, ठीक है, मैं साउथ इंडियन से, ठीक है ना, यहाँ पे अहमदाबाद एयरपोर्ट पे लेने के लिए आया, और ये है कि आगे आ ही नहीं रही। अब सीधी सी बात है, बबीता बहन अपनी एटीट्यूड में और अय्यर भाई अपने ही एटीट्यूड में। अब बेचारा कौशल बीच में टेंशन में आ रहा है कि ये दोनों मुलाकात नहीं कर रहे। अरे मेरे को तो छोड़ो कम से कम। अब कौशल की गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया, भाई तू कहाँ है, मेरे से मिलने आ। अब कौशल भाई बोले, ये दोनों एटीट्यूड में कि वो बबीता बोल रही तू आ गया, कौशल भाई सॉरी यार, अय्यर भाई बोल रहे हैं कि तू आ गया। अब कौशल भाई देख रहे इधर देख रहे और कौशल भाई का कॉल आ रहा है उनकी गर्लफ्रेंड का, जल्दी आओ मुझे मुलाकात करना है। अब कौशल भाई टेंशन में, अरे ये तो आगे पीछे हो नहीं रहे, तो क्या बोलते कौशल भाई, क्या सजेशन देंगे बताओ? ऐसा नहीं जा सकता यार, ऐसा नहीं जा सकता है, दोस्ती है। चलो बताओ क्या सॉल्यूशन देगा, तुम बताओ। बेस्ट है, कृषिता को पता है क्या बोलेगा वो, सुन। हाँ चलो, अब यहाँ पे ध्यान से देखना। सर यहाँ सीन ऐसा होगा ना कि ये कौशल भाई बोलेंगे अपनी आंखों को ऊंचा करके स्माइल करते हुए, बबीता भाभी एक काम करते हैं, अय्यर भाई तो ऐसे ही जे, आप थोड़ा सा यानी अर्धा डिस्टेंस आप आगे आ जाओ। और फिर ये देखता है हमारे अय्यर के साइड, तो क्या देखता है बे, आ गया तू भी, बोलो डन। और ऐसे में दोनों की मुलाकात हो जाती है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये 0 डिस्टेंस पे था खड़ा, मैं ऐसा बोलता हूँ, और ये 1 डिस्टेंस पे खड़ी थी, बोलो डन इतना। अब 1 में क्या हुआ होगा, ये बीच का पॉइंट तो क्या होगा, 0.5 हुआ होगा, है ना, डन। यानी सर यहाँ पे 1 में +0.5 हुआ और 1 में -0.5 हुआ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला।
बोल रहा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलता कि हमारे देखो ये 34 और 35 में गैप है ना, हमारे अय्यर भाई जो है ना वो 34 पे खड़े, हमारी बबीता मैम जो हमारी नहीं ठीक है ना, अय्यर की बबीता ठीक है तो 35 पे खड़ी है। अब मुझे बताओ दोनों को मुलाकात करना है, किस पॉइंट पे मुलाकात करेंगे? 34.5 बेस्ट है सर 34.5। यानी बताओ अय्यर के साथ क्या हुआ होगा? +0.5, बबीता के साथ -0.5। ए उम्मीद करूँ कि पता चल रहा है, क्लियर, बेस्ट है। बस यही चीज़ समझाना चाह रहा था। ओके सर यहाँ पे ये जो पीछे जितने भी वैल्यू है ना उसमें जस्ट करने का है +0.5। क्या करना है? +0.5। जैसे समझो मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसको मैं बोलूँगा 34.5, फिर क्या बोलूँगा 39.5, फिर क्या बोलूँगा 44.5, फिर 49.5 नेक्स्ट 54.5 नेक्स्ट। 59.5 ये मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जितना होगा उतना ही तो ये होगा ना, क्योंकि हमने क्या बोले थे ये आगे जाएगा तो ये पीछे आएगा। सर तो ये तो माइनस करने की ज़रूरत, देखो ऐसे तो तुम बोलोगे तो यही -0.5 कर रहे, बट क्या करने का, कॉपी कर रहे हो तुम इसको, यहाँ पे कॉपी कर रहे हो। जस्ट देखो इसको 39.5 इसमें माइनस कर दो तो बात यही बनेगा। ए समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है? 44.5 नेक्स्ट 49.5 एंड 54.5 और ये बचा, इधर तो माइनस करना ही पड़ेगा 29.5। मैं उम्मीद करूँगी यहाँ तक पता चला। तुम चेक करो यही लिखा है, उम्मीद करो यहाँ तक पता चला। देखो नहीं पता चला, प्लस कहाँ करना है माइनस कहाँ करना है पता चला? जस्ट देख पीछे जितना भी वैल्यू है ना उसमें +0.5 करना, डन। तो ये वाला वैल्यू आ जाएंगे ना, +0.5 करेगी तो, और सब में आगे वाले वैल्यू में ना -0.5 करना है। मुझे पता 30 में से 0.5 हटाएगी तो कितना आ जाएगा? 30 में से 0.5 हाँ, जैसे कि समझ तेरे पास 30 चॉकलेट थे है ना, मैंने बोला आधा चॉकलेट यानी एक का आधा चॉकलेट मुझे दे दे, तो तेरे पास 29.5 बचेगा ना। अब मुझे बता तेरे पास 35 चॉकलेट थे, मैंने बोला हाफ चॉकलेट दे दे, तेरे पास कितने बचे? 34.5 समझे? अब देख ये 34.5 तूने माइनस की, बट एक्चुअली में तो यही का कॉपी डाउन ही तो करना है। समझ रही है? तू माइनस कर सकते बट क्यों करने का है? समझी नहीं समझी? पक्का बटन ओके। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ ना उस चीज़ को समझना मानेगा सब। ये रहने देता चलो ना। देखो ना इधर फर्स्ट क्या बोला है, सच्ची वाला, हाँ इधर बोले ट्रू वाला। क्लास लिमिट ऑफ फोर्थ, ए स्टूडेंट क्या करते हैं पता है मिस्टेक, सो 1 2 3 4 ये लिखेंगे 45 to 49 गलत हो जाएगा। फोर्थ नंबर 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पे ये लिखा है ना, तो ये वाला आंसर पता चला। अब देखो एक यहाँ वर्ड यूज़ किया गया क्लास लिमिट, दूसरा वर्ड यूज़ किया गया क्लास बाउंड्री, दोनों में सेम है, कोई मगजमारी नहीं करने का। सर कौन सा क्लास बाउंड्री बताने का है? 5th, 5वें नंबर पे कौन सा ये 5th है, लिख दिया चुपचाप बोल रहा। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है क्लास मार्क। ध्यान से सुनो, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि भाई मैथ्स में तुम्हारे कितने मार्क्स हैं, चलो 8 स्टैंडर्ड का आंसर दे दो तुम, 8 स्टैंडर्ड का जो भी मार्क्स है बताओ। रैंडमली ऐसा मत बोलना नहीं पता है, कुछ भी बोल दो तुमको जो पता हो। प्लस 64 है, बोलो 2-3 लोग, डन क्लियर। तो ये मैं सीधे बैठ आगे डन। तो सर ये तुमने मार्क्स बोला, सीधे बैठ यार, ठीक है ना। अब अगर मैं तुमसे पूछता हूँ तुम्हारे परसेंटेज कितना? सभी सब्जेक्ट का एवरेज, ठीक है, दैट इज नथिंग बट जो भी है 65 70 85 92, समझेंगे मेरी बात। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्लास का जो तुम एवरेज निकालते हो, एवरेज कैसे निकालते हो? सारे नंबर का एडिशन सभी का डिवाइड डिवाइड बाय कितने सब्जेक्ट, डन। ओके, यानी कि टोटल सारे सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड कर दोगे, डिवाइड बाय जितने सब्जेक्ट है उसको डिवाइड कर दो, क्लियर। वो एवरेज देता है। सिंपल सा मैं बात करना चाहता हूँ सर, यहाँ पे ये वर्ड इन्होंने यूज़ किया है थर्ड यानी क्या ये, इसका क्लास मार्क बताना है। क्लास मार्क का मतलब क्या, अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, क्या बोला मैंने, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2।
ये क्या दे देगा, मिडल मार्क्स दे देगा। बोलो डन। जैसे देखो ये 39.5 44.5 दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2 42 आ गया। बोलो डन इतना। अब चौथा पॉइंट जो है वो क्लास साइज। किसका क्लास साइज निकलना है, 6th क्लास इंटरवल। सर क्लास साइज निकालना है 6th क्लास इंटरवल। 6th क्लास यानी क्या, ये वाला क्लास है। क्लास साइज का मतलब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी क्या आएगा, 59.5 54.5 दोनों को माइनस करो 0.550 यानी इसका मतलब ही होता है 5। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। देखो अपने को है ना 3 चीज़, इधर 4 चीज़ के बारे में, क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री सेम है। मार्क्स की बात करें ना, क्लास मार्क्स की बात करें ना तो डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 ही सब्जेक्ट है ऐसा मानने का। और क्लास साइज की बात करें ना, देखो साइज में क्या होता है, एक सिंपल सा चीज़ समझो। अगर मैं पूछता हूँ कि तुम्हारा साइज कितना, तुम क्या करोगे, जैसे ये तुम खड़े हो समझना, तुम क्या बोलोगे कि फॉर एन एग्जांपल तुम ये मेज़रमेंट टेप लिए। अब मैं बोलता हूँ मेज़रमेंट टेप पे ये 30 था और ये 90 था, तो तुम्हारा साइज़ कैसे पता चलेगा, तुम्हारा साइज़ कैसे बताओगे। तो सर ये बड़ा ऊपर वाले में से ये 30 को हटा दोगे तो ये पता चल जाएगा ना 60 है। समझे मेरी बात, यही तो करोगे ना, यही तो क्लास साइज बता रहे। साइज निकालने के लिए भी हमने यही किया। उम्मीद करूँ कि यहाँ तक पता चला। डन। सो यहाँ पे हम इसको कंप्लीट करके अब चलते हैं आगे की ओर। ओके नेक्स्ट, अब यहाँ पे बात करते हैं द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम। दोनों के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या था, किसके बीच में, मैक्सिमम एंड मिनिमम। उसको क्या बोलते थे, बेस्ट है। मैंने तो कुछ नहीं करा है, तुमने ही आंसर दिया। बोलो, उम्मीद करूँगी यहाँ तक क्लियर हुआ। डन इतना। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है क्लास इंटरवल में, ठीक है। नंबर वर्ड यूज़ किया है, उसको बोलते फ्रीक्वेंसी। ओके, मिड पॉइंट निकालते थे, मिड पॉइंट मार्क्स में निकालते थे, याद करो। तो इसको मैं बोलूँगा क्लास मार्क्स, है ना। मिड पॉइंट वाला बात याद आया ना, अपने अभी किए थे मार्क्स निकालने के लिए। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, ये दोनों में से छोटा कौन है, बस उसको लोअर बोलेंगे। बोल डन। नेक्स्ट 20। देखो यहाँ पे इसको लोअर को 24 बोलेंगे और अपर को 20 बोलेंगे। बोल डन। क्लास मार्क ऑफ, क्लास मार्क का मतलब क्या था, वेरी गुड, बहुत अच्छा श्रेया। 20 + 30 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, 50/2 दैट इज 25। बोल रहा है यहाँ पे सर दैट इज नथिंग बट क्लास मार्क ऑफ, सेम मार्क वापस से वर्ड यूज़ किया इन्होंने, है ना। क्या करना है सर, दोनों का एडिशन कितना है, 9.5 + 19.5 डिवाइड बाय 2। देखो 0.5 और 0.5 एक हो जाएंगे, 19 + 1 20, 20 + 9 29, 29 डिवाइड बाय 2 14.5 आंसर। उम्मीद करो यहाँ तक डन। सर रेंज का मतलब क्या होता था बताओ, बेस्ट है। चलो अब मुझे बताओ इधर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 21। मिनिमम क्या है सर, मैक्सिमम वैल्यू 21, मिनिमम वैल्यू 5, रेंज 21 - 5 16। बताओ इधर मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितना आएगा डिफरेंस, बोलो क्लियर इतना। डन। ओके नेक्स्ट, सर क्लास मार्क ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड क्लास साइज। साइज का मतलब क्या था, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। हाईएस्ट इधर क्या है 34, लोवेस्ट क्या है यहाँ पे 20, 35 - 28 दैट इज द 6। हाईएस्ट 52 है, हाँ हाईएस्ट 52 है। ओके और इधर क्या दिया, कुछ दिया नहीं है, नहीं तो ये कैसे बोल सकते हैं। ओके यहाँ पे ये ठीक है सुनो मेरी बात को ध्यान से। देखो इधर वर्ड यूज़ किया है क्लास साइज, रेंज पूछा होता तो अपर माइनस लोअर कर देते, कंप्लीट हो जाता। सर यहाँ पे ये दोनों के बीच का गैप ये देख रहे कितना का गैप आ रहा है, 6 का गैप आ रहा है। 6 का गैप लेना, ये 4 है, 6 का गैप यानी क्या सर, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ
25 to 31 है 6 का गैप, 31 to 37 6 का गैप, 37 to 43 6 का गैप, 43 to 49 6 का गैप, 49 to 55 6 का गैप। इसके अंदर ये आ जाएगा ना, 52 आ जाएगा ना, इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर से बात करता हूँ मैं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। देखो इधर वर्ड यूज़ किया गया है क्लास साइज। सर ये दोनों के बीच का गैप कितना है? ये दोनों के बीच का गैप है सर 6। डन, इतना क्लियर। अब यहाँ पे हमें 6 का गैप लेने के लिए बोला है। कहाँ तक लेना है? छल्ला 52 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे अपने ने 25 से स्टार्ट किया ना, तुम चाहते तो सर 28 से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट 28 से फिर 6 का गैप, 28 से 6 कितना रहेगा? 34, 34 से 6 कितना रहेगा? 40, 40 से 6 कितना रहेगा? 46, 46 से 52, बोल रहा, एंड 52 से 58, क्योंकि 52 लेना पड़ेगा इधर, क्योंकि 52 इधर इंक्लूडेड नहीं होगा, है ना? समझे ना मेरी बात को? दोनों अपने जगह राइट है, ठीक है, सो टेंशन नहीं लेने का। ओके, कौन सा कंटिन्यूस है एंड कौन सा डिस्क्रीट है? ओके, ये तो काम का चीज़ नहीं है, तो ये जाने दो। नेक्स्ट, अब डेफिनेशन अपने देखते हैं। सर फर्स्ट वन, वेरिएबल। ओके, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? ABCD होता है ना, वो वेरिएबल होते हैं जो चेंज होते रहते हैं। एक ऐसा क्वांटिटी विच कैन टेक डिफरेंट वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। क्या बोला? अ क्वांटिटी विच कैन टेक डिफरेंट वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल, है ना? वैल्यू क्या होगा? डिफरेंट होगा। ओके, क्लास इंटरवल, ओके, जिसके अंदर ईच ग्रुप इनटू विच रो डेटा कंसिडर्ड, है ना? रो डेटा का मतलब क्या? सारे के सारे वैल्यू उसके बीच में रखे जाएंगे जो भी है। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ, समझो 0 to 5 है, तो 0 से 5 वाला इसमें अपने रखेंगे, बोलो डन। नेक्स्ट सर 5 to 10 वाला, बोलो डन, इसमें रखेंगे। सर हो गया, सीधे बैठ खजूर। हाँ, 5 to 10 इसमें रखेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा सर 10 to 15 इसमें रखेंगे, बोलो डन। इसको बोलते हैं रो डेटा। क्या बोलते हैं इसको? रो डेटा। जैसे कि मैं बोलता हूँ 3, तो 3 फर्स्ट में डेस करेंगे, तो ये 3 रो डेटा को अपने उसमें पुट किए, बोलो डन। क्या बोलेंगे क्लास इंटरवल को? ईच ग्रुप इनटू विच द रो डेटा इज कंसिडर्ड, बोलो डन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्लास साइज, द डिफरेंस, किसका डिफरेंस? ट्रू अपर लिमिट यानी अपर लिमिट एंड ट्रू लोअर लिमिट, ये दोनों के बीच का डिफरेंस को क्या बोलते हैं? क्लास साइज, बोल डन। नेक्स्ट, क्लास मार्क क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, है ना? अपने बात किए थे ना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, बोल डन। क्लास लिमिट क्या होता है? ईच क्लास इंटरवल इज बाउंडेड बाय 2 फिगर, है ना? क्लास लिमिट को 2 बाउंड्री, ठीक है, वो बाउंडेड होता है, कवर्ड अप होता है, तो उसको बोलते 2 फिगर से। 2 फिगर यानी क्या? जैसे अगर मैं बात करता हूँ 0 to 5, तो ये 2 फिगर से बाउंडेड है ना, 2 फिगर के बीच में सारे वैल्यू इधर आएंगे ना, डन। ट्रू क्लास लिमिट, इन कंटिन्यूस इंटरवल द लिमिट्स ऑफ द क्लास इज कॉल्ड ट्रू। ओके, कंटिन्यूस इंटरवल हो ना, कंटिन्यूस इंटरवल का मतलब समझ रहे हो? जैसे 0 to 5 हमने लिखे, 5 to 10 हो, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस, 10 to 15 हो, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस। नेक्स्ट सर, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो नंबर, कितने नंबर ऑफ टाइम वो ऑब्जर्वेशन आया, नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशन इन अ क्लास अकर्ड। इसका मतलब क्या? जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि अगर यहाँ पे हम लिखते हैं 3 लिखे, और 3 1 2 3 4 5 डैश 1 2 3 4 डैश 1 2, इधर मैं लिखता हूँ 12, यानी ये क्या बता रहा है? 3 जो है ना वो 12 टाइम्स, पता चल रहा है? तो ये वाला वैल्यू। चलो फटाफट, है ना, यहाँ तक इतना जस्ट गो थ्रू करो तो स्पीड में। चलो, सो नेक्स्ट आ जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, द सम, है ना, क्या था? सम होता था, किसका एडिशन होता था? फ्रीक्वेंसी का। सम फ्रीक्वेंसी का होता था, वो भी कौन सा? पहले वाले का, तो प्रीवियस क्लासेस, पहले क्लासेस, एंड वो जो ऊपर वाले पर्टिकुलर क्लासेस थे ना वो, डन। जैसे ऊपर के तो ऐड होते थे, सामने वाले भी तो ऐड होके लिखते थे हम, ओके, इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बोल डन।
और लास्ट वन अपने आ जाते हैं 2 चीज़ के बारे में, एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा। ओके सर, अब ये प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ध्यान से सुनो। देखो कैसा होता है ना कि कुछ कंपनी रहती है, जैसे समझो एक फॉर एन एग्जांपल, तुम्हारे क्लास में सारे टीचर, क्लास टीचर को तुमने ये ऑब्जर्व किया होगा, वो टोटल लिखते कितने बॉयज़ है कितने गर्ल्स है, डन। उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। उन्होंने काउंट किए, काउंट करने के बाद एक डेटा लिखा, डन। सेम तुम्हारे स्कूल जो है क्लास काउंट करके और डेटा लिखे। अब समझो कि फॉर एन एग्जांपल मेरा क्लॉथ का बिजनेस है। किसका है? क्लॉथ का, कपड़े का बिजनेस है। अब मेरा प्लानिंग ऐसा है कि यार 7 डे के स्कूल के लिए ना मुझे कपड़े बनाने चाहिए, डन। अब मैं क्या करूँगा, स्कूल में जाऊँगा, स्कूल में जाके बोलूँगा क्या कि स्कूल वाले को कि डेटा देने के लिए मुझे कितने बॉयज़ है कितने गर्ल्स है, वो मुझे डेटा होंगे। बट क्या मैंने उससे काउंट किया, मैंने स्टूडेंट को नहीं, काउंट तो टीचर ने किया था, मैं तो डायरेक्टली उस डेटा को यूज़ कर रहा हूँ ना। तो जो काउंट किया था वो प्राइमरी और मैं जो वो सेकेंडरी। पता चल रहा है, क्लियर हो रहा है। जैसे अगर सपोज करो कि कहीं पे कोई रिक्वायरमेंट आता है, डन, यानी जो बेसिक जो बंदा रहता है ना, जिसका बेस रहता है, जो काउंट करता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी। एंड वही प्राइमरी का जो लोग भी डेटा यूज़ करते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। बोलो, द डेटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ with a definite plan in mind are known as primary. The data collected by the someone other than the investigator. बर्डन। अब मुझे एक बात बताओ, तुम किस पे ज़्यादा भरोसा कर सकते हो? प्राइमरी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुम्हारे सर काउंट किए तो वो सही काउंट किए होंगे। बट अगर सपोज करो मैं स्कूल से मांगता डेटा तो वो तो कुछ भी गलत भी दे सकती है ना। बोला हाँ या ना। जैसे फॉर एग्जांपल तुम सारे क्लास के टीचर हो, तुम सब लोग मैन हो, हेड हो एक एक क्लास के। अब सपोज करो कि मैं तुम सब पे बिलीव कर रहा हूँ, मैं तुमसे डेटा ले रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताओ कि मैं तुम सबसे डेटा लेता हूँ तो जरूरी है कि सब 100% राइट हो? नहीं सर, चांस है कि एक गलत भी हो सकते हैं। ओके, तो इधर इसके लिए वर्ड यूज़ किया है प्राइमरी डेटा इज मोर रिलायबल बिकॉज इट इज़ कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर्स और यूज़र हिमसेल्फ। बोलो पता चला? क्लियर। तो ये सारा चीज़ रहता है। देखो ये डेटा है ना बहुत काम की चीज़ है, ठीक है ना। कितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ वो डेटा पे ही काम करती है और डेटा देने का ही तुमसे पैसा लेती है, बहुत बड़े बड़े अमाउंट में पैसा लेती है। बोलो पता चला? जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि एक ज्वेलरी की कंपनी है, यानी कि शोरूम है, समझो। सपोज करो मैं बोलता हूँ कि मणिनगर में तनिष्क ज्वेलर्स आया। अब तनिष्क ज्वेलर्स आया, ठीक है ना। तो तनिष्क ज्वेलर आए तो उन्होंने क्या किया, फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि उन्होंने बाकी जो ज्वेलरी वाले हैं ना, वहाँ पे जो वर्कर है ना, उनको पकड़ा, उनको बोला कि भाई तुम तुम्हारा डेटा निकाल के दो कि कौन कौन खरीदी करता है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर दो। तो उन्होंने उनका कॉन्टैक्ट नंबर तनिष्क वाले को दिए। तब वो क्या, तनिष्क वाले के लिए तो काम के डेटा है ना, कि जो लोग हर समय खरीदते थे वो कुछ ऑफर दे के उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं ना। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो एक डेटा हुआ कि सर हाँ ये चीज़ें डेटा निकला, उससे वो काम में आएगा। जैसे कि ट्यूशन क्लासेस में कितने लोग कैसे करते हैं, स्कूल से डेटा परचेस करते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, तुम्हारे पास मेल आते हैं, यानी व्हाट्सएप आते हैं, कॉलिंग आते हैं, वो सब कहाँ से आते हैं? तो डेटा कोई ना कोई तो सेल कर रहा होगा ना स्कूल से सेल करता है तो डेटा आते हैं, तो डेटा पैसे से खरीदते हैं एंड फिर कॉल बैक होता है। बोलो पता चला? डन। सो डेटा जो रहता है ना वो मार्केट में बिकते हैं। डन। सो अब अपने आ जाते हैं लास्ट पॉइंट, सर स्टैटिस्टिक क्या होता है। हमने ये सब चीज़ पूछे। देखे सर, हमने देखे कि स्टैटिस्टिक्स जो रहता है ना वो क्या है, कुछ नहीं, दैट इज़ वो साइंस है जो डील करता है। क्या क्या डील करता है? तो कलेक्शन करता है, प्रेजेंटेशन देता है। कलेक्शन यानी ये पता चला कि कितने बॉयज़ है कितने गर्ल्स हैं। प्रेजेंटेशन यानी क्या, कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई मुझे अगर सपोज करो कि बॉयज़ को मुझे लेना है तो मुझे पता चल गया कि हाँ कितने बॉयज़ ले सकता हूँ। सर एनालाइज करना है, उस पर किसी कोई चीज़ पे वर्क करना है, ठीक है ना। कि जैसे कि समझो कि मुझे पिकनिक के लिए प्लानिंग करना है, तो पिकनिक के लिए प्लानिंग करना हो तो मुझे सपोज करो कि इतने टाइम के लिए जाने का है, ये इतना डेंजर जगह है, तो वो डेंजर जगह में कौन से क्लास वाले से अपर वाले वो कर सकते हैं,
बॉयज़ तो तुम्हारे, बॉयज़ का मतलब क्या है, तुम्हारी पूरी स्कूल में कितने बॉयज़ हैं, गर्ल्स का मतलब तुम्हारी पूरी स्कूल में कितने गर्ल्स हैं। आप मुझे एक बात बताओ कि बड़े बड़े एडवेंचर क्या मैं थर्ड फोर्थ को बच्चे को करवा सकता हूँ क्या? नहीं करवा सकता। तो उसके लिए बाद में मुझे एनालाइज करना हो तो कर सकता हूँ, या तो मुझे 7 डे में निकालना है कि भाई कितने बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, कितने टॉप लेवल पे, तो वो एनालाइज करना पड़ेगा ना मुझे कि बच्चे इतने में से इतना ही आउटपुट निकल रहा है। बोल डन। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, एंड नंबर में भी डेटा मिलते हैं। बोल डन। बोलो पता चला। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, कोई एक इंसान को समोसा बेचना है, ठीक है ना, तो समोसा बेचना है तो 7 डे में वो प्लानिंग करेगा बेचने के लिए कि कोई दूसरी छोटी स्कूल में प्लानिंग करेगा, तो पहले 7 डे में करेगा। कैसे पता चला 7 डे में? क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा है, खरीदने का चांस ज़्यादा है। तुम समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो वो चीज़, ये सारे के सारे नंबर डेटा है, स्टूडेंट ज़्यादा है उससे वो, अब सपोज करो स्कूल में स्टूडेंट ही 15 है, तो क्या समोसा बेच के उसको कोई मतलब है क्या? क्या 15 का टेस्ट, 15 के 15 हर एक दिन समोसे खाएंगे? नहीं सर। अगर 500 स्टूडेंट है तो 500 में से कोई भी 15 तो समोसा खाएगा ना। आज सपोज करो कि ये बंदा 4 दिन से समोसा खा रहा है तो 5वें दिन नहीं खाएगा, क्यों? मन बढ़ गया इसका। बट आप उसने सोचा कि भाई इतने टाइम से समोसा नहीं खाया, चल आज समोसा खाता हूँ। इसने सोचा इतने टाइम से पैसा नहीं था, आज पैसा मेरे पास है, चल समोसा खाता हूँ। पता चल रहा है? क्लियर? तो सर ये था स्टैटिस्टिक। सो हमने यहाँ पे लेसन को कंप्लीट किया एंड नेक्स्ट लेक्चर में न्यू लेसन के साथ मुलाकात करेंगे। बोला डन।